मुद्दे पर यहाँ पर इकट्ठे होंगे। भैया पहले तुमको धन्यवाद, 4 महीनों में आज तुमने आके हमारी बात सुनी। हम 4 महीनों से रो रहे हैं, जब तक तुम भी सो के कहीं। मैं जयप्रकाश आर्य भारतीय किसान परिषद से किसान हूँ, नोएडा का सेक्टर 150 का कौनली गांव से। हमारा 60 दिन से धरना चल रहा है इस निकम्मी अथॉरिटी पर, सेक्टर 6 नोएडा पर। हमारी इनसे कॉल थी कि आपको 10% दिया जाएगा। मान्यवर कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था किसानों के लिए कि 10% दिया जाएगा। एक भाई को दे दिया, एक को नहीं दिया। 64% भी 2 किसानों को, वो भी नहीं दिया। एक भाई को दे दिया, एक को नहीं दिया। और हमारे जो घर है वो अपने अधिग्रहण कर लिए। पूरे गौतम बुद्ध नगर का यही हाल है, उधर एनटीपीसी का यही हाल है। एनटीपीसी ने जमीन ले ली, उनको कुछ नहीं दिया, उनको घर से बेघर कर दिया। उन्हें दी तो 2 सजा दी सरकारों ने। सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, 2 सजा दी सरकारों ने। क्या? एक तो उन्हें मौत दी, उनका जल बिगाड़ा और वायु बिगाड़ी, और कैंसर जैसे भयंकर उनको रोक दिए। एनटीपीसी की मेरी मात्र शक्ति कई हजार एनटीपीसी के दफ्तर पर यहाँ पड़ी है। आज 57 दिन हो गए, हमको यहाँ पड़े 60 दिन हो गए। कहाँ? सेक्टर 6 नोएडा। और हमारी दूसरी टीम को, किसान सभा को पड़े हुए उसके डॉक्टर रूपेश के नेतृत्व में, आपके उसमें पहले भी पढ़ चुके थे और अब भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे हैं। किसानों की मांग है 10%। हमारा प्लॉट है, 10% प्लॉट दिया जाए। 5% पहला था, 5% दोबारा कोर्ट के आदेश हुए थे, उसको दिया जाए। उन्होंने डेवलपमेंट चार्ज भी 2 बार काट लिया है। 64 में से भी दिया, काटा। मैंने उनसे भी पूछी थी आईडीसी साहब से कि आईडीसी साहब मनोज सिंह जी लखनऊ हम गए, उनको भी अवगत कराए कि अगर हमारा हक नहीं बनता है तो हमसे 64 में से हमको 10% क्यों काटा गया। अगर काटा तो हमका राइट बनता, हाँ आपका राइट बनता, राइट बनता तो हमको दिया जाए। तो ऐसी हम अब जघन्य अपराध किसानों के साथ क्यों? तो हम पूछना चाहते हैं आपके या मीडिया के माध्यम से, जो ऊपर देश पर हुकूमतदार, हुकूमतकर्ता हमारे ऊपर बैठे, हमारे श्रेष्ठ बने मान्यवर मंत्री जी, चाहे वो मोदी जी हैं या योगी जी हैं या और कोई हैं, जो भी वहाँ पर बैठे, हम उनसे पूछना चाहते हैं आज बेबस किसान रोड पर क्यों हैं? किसानों का हक दिला दो। किसानों का हक है, आपकी कॉल है, किसानों का हक मिलेगा। तो हमारा 10% है, हमारा 64% है। हमारी जो घर है वो हमारे नाम नहीं हो, हमारे नाम आ जाए, हमारे घर को छोड़ दिया जाए। इन बेईमानों ने, जो इनके कर्मचारी अथॉरिटी में बैठे, हमारी हवा को भी बेच कर खा गए। इन्होंने बिल्डरों को हवा बेच दी, 25-30 मंजिले मकान बना दिए। कहाँ जाके थमेगी ये यात्रा? ये यात्रा संसद पर। क्या आपको क्या लगता है ये मांगे पूरी होंगी जो आप लेकर अपना मोर्चा होंगी? ये कोई गलत मांग थोड़ी है, मांग थोड़ी है, हक है, करार है हमारा। मांग तो अलग चीज होती है, मांग को तो कोई माने ना माने, ये तो इनकी कॉल है। हमसे वायदे हैं कि आपका हक बनता हम देंगे, अगर नहीं बढ़ते हो तो हम अपने घर चले जाएंगे। कोई आके कह दो, बताओ तो सही, कोई समझाए सही। अगर हक नहीं बनता कह नहीं सकते। ये सब नक कटे हैं। सरकार के मंत्री ने पता ये बात छुपा रहे, ये वहां तक पहुंचा नहीं रही। हमारा जो विधायक है वो बात छिपा रहा, नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि इनकी किरकिरी होगी। ये कभी यूं कहने के ऊपर बैठी हुई हुकूमत कि आपकी किसान परेशान क्यों है, इसलिए हमने मानने और हमारी कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, इनसे भी बोला था। इन्होंने तो प्रेशर दे देते हैं पुलिस के माध्यम से। पुलिस बेबस अपनी ड्यूटी कर रही है, पुलिस की क्या गलती है? पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी, वो भी हमारे बच्चे हैं। अरे दिल्ली के लिए किसान के पास 11 नंबर की रेल है पैर, अरे इनमें थकते नहीं है। दिल्ली दूर नहीं है, नोएडा में बैठे हम जवाब देना जानते हैं, जानते हैं। हम यूं भी होंगे नहीं तो जमुना में तैर के भी जाएंगे। बैरिकेडिंग लगा रहे। अरे बैरिकेडिंग काहे की बने? पुलिस फोर्स कहा होगा, बालक है, समझा देंगे, अलग को हटा देंगे हम। और न हटेंगे तो फिर हम लट्ठ बजाएंगे, हम फिर भी जाएंगे। धारा 144 भी लागू है। वो तो जब ही लगे जब किसान जाए, जब न लगे जब इनकी रैली निकले, जब इनके कई लाख आदमी जाए, जब कहाँ जाओ धारा 144। अगर मंत्री की रैली निकले जब कहाँ जाओ किसानों को, धारा 144 को कह रहे हो तुम? कमीशन कोटा तो लग जाए, सीधे सूटे का ऑर्डर तो हो जाए। बदमाश थोड़ी है, मांगने जाने, फरियाद लेके जाने। कानून में हक के रोड पे आना। ये बेबस किसान है जो रोड पाए, ये कहा ये मारने न आए, ये मरना है, अपनी फरियाद करना है। किसान बेबस कहाँ है? देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल कहाँ दिख रहा तुम्हें? ये अमृतकाल ही तो है। आप भी देख रहे हो प्यासे फेफड़ी आ रही है मुंह पर। 3 घंटा 4 घंटा हो गए, दुबक छिपक के रोड पे निकले, घरन पे फौज लगा दी,
रातू हमारी कॉल डिटेलर ने निकाल दे, हमसे कह रहे हैं मान्यवर हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी कि आप कहाँ हो, आ रही जी हम तो आपको रात से घूम रहे हैं, आपके घर में ताले लग रहे हैं। हमें पता थी कि हमको घर रोक के हमारे हक को दबाया जाएगा, हमको दबोचा जाएगा, हमारे साथ तानाशाही लगाया जाएगा। देखो ये बस, हाँ ये बस हमारे लिए लगाई है। अब देख लो इन्होंने बस लगा दी है, इन्हें भी दिखाओ, दिखा दो इन बसों मीडियम दिखाओ। ये बस ने लगा दी है पुलिस, कहे के मारे आगे जाओगे तो मैं भय के जेल पहुंचाएंगे। बेशक पहुंचा तो जेल में कौन से रहे, गधा घोड़ा ने ले जा सके जेल में, हिम्मत है इनकी। मानसिक जा जेल में, जेल इनकी तो बनी है, जेल भर दो, हर कीमत पे जेल जाएंगे हम जेल भरने को भी कोई बात नहीं। तो किसान रुकने नहीं वाले, किसी कीमत पे नहीं रुकेंगे। देखो जी नाजायज बात हो तो हम खूब अपने घर चले जाएंगे। कोई कह दो देश में कोई माई का लाल अगर पैदा हुई हो यूँ कहते हैं आपकी नाजायज है। आईडीसी मनोज सिंह, कमिश्नर मैडम, हमारे डीएम साहब, हमारे एडीएम साहब, हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारे जितने मंत्री हैं सबको अवगत करा दिया। सबको पता है कि किसानों का 10% और आबादी इनका निस्तारण क्लियर नहीं हुआ है। ना हमारी आबादी हुई है, ना हमारी वो हुई है, और ना हमारे घर छोड़े। अब बताओ कौन क्या करें, हम बच्चे ने कहाँ ले जा, अरे पाकिस्तान भेजोगे हमें हिंदुस्तान में से, हम यहाँ के मूल निवासी है, हमारा अधिकार बनता है, हम यहाँ रहेंगे। या तो ये कहते हैं देश छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं है, और अगर हमारा अधिकार है तो हमारे हकों को दे दे। जो हमारे हक है उनको हर कीमत पे हमें चाहिए। हम उनकी बापोती नहीं है, इनसे कोई जुर्माना नहीं मांग रहे। फरियाद तो उससे करी जाती है जो फरियाद बाकी रहती है। इसी में मेरे पास एक शेर याद आ गया कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है। अभी तो ये जितने खड़े हैं ना इनकी असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो हमने लागा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यानी संसद कहीं दूर भी नहीं है, नज़दीक है। संसद अगर दूर भी पहुंच जाए तो अभी हम जाके रहेंगे। हम किसी कीमत पर रुकने वाले नहीं है। रुक सकते हैं एक तरह से, हमें न्याय मिल जाए, यहाँ प्रधानमंत्री जी आ जाए, मुख्यमंत्री जी आ जाए, अपना कोई नुमाइंदा भेज दे, वो कहते मैं लिखित में दे दे, मैं हम मान जाएंगे, अपने घर को लौट जाएंगे। हम काहे को जा रहे हैं संसद पे? कोई हम आतंकी थोड़ी है घोड़ा बजाने जा रहे हैं। संसद पे जाने केवल फरियाद सुनाने। हमारी फरियाद को यहाँ सुन लो या हमारी फरियाद वहाँ सुन लो। हम अगर संसद तक जान देते हो तो जान देते हो पुलिस, नहीं जा देते हो तो हम बेबस हो जाएगा किसान। और हमसे भीड़ ये पब्लिक है साहब, ये रुकेगी नहीं। पब्लिक कसम खा के चलिए, सर पे कफन बांध के चलिए, मरो मारेंगे नहीं, मरेंगे मारेंगे नहीं, और अपने घर रुकेंगे नहीं, संसद जाके रहेंगे। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। सुखबीर खलीफा जिंदाबाद, भारतीय किसान परिषद जिंदाबाद।